कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। मनोज कुमार, जिन्हें बॉलीवुड के भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था, आज 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड समेत सभी लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शोक व्यक्त किया है और श्रद्धांजलि दी है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे उनके जीवन का हर एक संघर्ष, जिस संघर्ष से जो लड़ते हुए जूझते हुए वो इतना बड़ा नाम बने। हमारे साथ हमारी सहयोगी शालू हैं जो हमें इस बारे में बताएंगे। बिल्कुल, मनोज कुमार ऐसा नाम थे जिनको देश ही नहीं जो है विदेशों तक उनका नाम था। और उनकी जो फिल्में कही जाए, चाहे वो क्रांति हो, पूरब पश्चिम हो, उपकार हो, जो बहुत हिट हुई थी, और उनका डायरेक्शन हो या फिर उनकी एक्टिंग हो, हर कुछ लाजवाब था। उन्होंने बहुत संघर्ष से मुंबई का सफर तय किया था। कैसे वो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो एक रिफ्यूजी कैंप में थे। फिर कैसे वो उस तरह से वो रिफ्यूजी कैंप में भी बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने बचपन से ही। फिर वो कैसे दिल्ली आए, फिर दिल्ली में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, एक छोटी मोटी नौकरी ढूंढी, फिर वो संघर्ष करने के लिए मुंबई गए। मुंबई में उन्होंने काफी संघर्ष किया। उसके बाद उनको एक फिल्म मिला फैशन, जो कि उसमें भी उनका एक छोटा सा रोल ही मिला था, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर ऐसी छाप छोड़ी फैशन मूवी में कि जो है डायरेक्टर की नजर पड़ी। फिर उनको एक बड़ी फिल्म मिली। उसके बाद तो वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जैसा कि शालू आपने बताया, फैशन मूवी उनकी पहली मूवी थी जिसमें उन्हें एक छोटा किरदार मिला था, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो भी बहुत रोचक है। आपको बता दें कि लाइट टेस्टिंग का शायद वो काम करते थे। क्या कुछ थी उनकी स्टोरी? बिल्कुल, वो जब दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे वहां, तो वो छोटे मोटे काम करने लगे थे। फिल्मों में काम करने का शौक तो उनको खूब था। फिर वो जैसे सामान ढोना, जो फिल्मों में यूज होते हैं, लाइट्स को ढोना, ये इधर उधर ले जाना, ये काम करते थे। फिर अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म शुरू होने से पहले सेट पर जो है एक्टर जो है लेट ही पहुंचते हैं, 5-10 मिनट पहले पहुंचते हैं शूट होने से पहले ही। लेकिन जो है मनोज कुमार को फिर वहां पे लाइट टेस्टिंग के लिए तो किसी को वहां खड़ा रखना ही पड़ता एक्टर के तौर पर, तो मनोज कुमार को वहां रखा जाता था। तो एक डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ गई कि अरे ये तो स्क्रीन पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो फैशन मूवी में उनको एक छोटा सा किरदार मिला। उसके बाद उन्होंने ऐसी एक्टिंग दिखाई उस छोटे से ही जो है देर में, कम ही टाइम में, कि उनको फिर फिल्में मिलना शुरू हो गया और उनका नाम बॉलीवुड में पहचाने जाने लगा। जी, नाम की बात की है शालू, तो आपको बता दें उनका नाम मनोज कुमार था, लेकिन उन्होंने इतनी देशभक्ति वाली मूवीज की कि उनका नाम धीरे धीरे करके भारत कुमार पड़ गया। उसकी भी एक स्टोरी है कि क्यों उनका नाम भारत कुमार पड़ा, वो भी बताएं। बिल्कुल, पहले रूबी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मनोज कुमार के नाम के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, बिल्कुल। उनका नाम शायद कृष्ण कुमार कुछ था। कृष्ण कुमार गोस्वामी। हाँ, कृष्ण कुमार गोस्वामी था। और वो दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे। दिलीप कुमार साहब के कौन फैन नहीं थे? उनमें से एक फैन हमारे मनोज कुमार साहब भी थे। उन्होंने उनकी एक फिल्म देखी जिसमें जो है मनोज कुमार का दिलीप कुमार का नाम उस फिल्म में मनोज नाम था। तो वो जब मुंबई एक्टिंग करने आए तो उन्होंने अपना नाम ही उनके नाम पर लिख लिया था, मनोज कुमार। और ये भारत कुमार वाली जो किस्सा है वो भी कुछ इसी तरह का है कि वो जो है जब उपकार फिल्म बनी उसमें उनका नाम भारत था, तो मीडिया उन्हें फिर भारत भारत कहने लगी और उनका एक उपनाम पड़ गया भारत कुमार। तो हम लोग मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। जी, आपको बता दें कि मनोज कुमार ने बहुत संघर्ष वाला जीवन जिया है। आपको बता दें 1947 में जिस तरह से लड़ाई चल रही थी, वो कुछ टाइम तक रिफ्यूजी कैंप में भी रहे थे। उस वक्त के उस दौर के बीच में उनके छोटे भाई का भी निधन हो गया था, वो भी एक कहानी है। बिल्कुल, 2 महीने के थे। हाँ, कुक्कू नाम था उनके भाई का। वो रिफ्यूजी कैंप में रहते थे और रिफ्यूजी कैंप में जिस तरह से थे, हालात तो कुछ ठीक थे नहीं। उनका भाई बीमार था और जब सायरन बजता था तो सारे डॉक्टर्स नर्स वो चले जाते थे, अंडरग्राउंड हो जाते थे। उनकी माँ बहुत परेशान होती थी। फिर उनकी माँ एक बार जोर से चिल्लाई उनका छोटा भाई का नाम लेके। 2 महीने का उनका भाई था, उनका जो है निधन हो गया था। उसके बाद पहली बार वो 10 साल की उम्र में डॉक्टर को पीटे थे लाठियों से, क्योंकि उनकी माँ का निधन हो गया था। इस बात से उनको बहुत गुस्सा आया था और वो एग्रेशन, वो दुख वो कैसे निकालते, तो उस बात को लेकर वो डॉक्टर को ही पीटने लगे थे। फिर उनके पिता ने उन्हें समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं। फिर वो रिफ्यूजी कैंप से फिर दिल्ली आए, फिर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। ऐसे फिर उनका
कारवां चलता गया। मतलब आप समझ सकते हैं लाइट टेस्टिंग से लेकर एक तरह से एक बहुत ही बड़े कलाकार होने का सफर। अब उनके निधन के बाद बहुत सारे कलाकारों ने शोक व्यक्त किया है, जैसा हमने बताया प्रधानमंत्री ने किया है, आमिर खान ने किया है। उन्होंने कहा है कि एक डायरेक्टर का निधन नहीं हुआ है, यहाँ एक संस्था का निधन हो गया। आप इससे समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। लोगों का कहना है कि एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि उनके गाने आज भी बच्चों के जुबा पे हैं और हाँ। गाने भी ऐसे देशभक्ति जो बहुत ही पॉपुलर है। आज भी गाया जाता है, मेरे देश की धरती बिल्कुल। सोना उगले उगले हीरे मोती। और जो उपकार मूवी हाँ। है, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उपकार मूवी आई थी 1967 में, जिसको बनाया गया था, जो एक उनकी मूवी आई थी, शायद देशभक्ति मूवी थी वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी एक देशभक्ति मूवी थी जिसको राजेंद्र प्रसाद ने देखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वो बहुत प्रभावित हुए उस मूवी को देखकर। तो उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे नारे जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाए। तो उन्होंने सोचा, बहुत सोचा। तो एक बार ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने आधी स्क्रिप्ट लिखी, फिर ट्रेन से वापस आते हुए उन्होंने आधी स्क्रिप्ट लिखी, फिर वो मूवी तैयार हुई और वो डायरेक्टर के तौर पर उनका पहला दाव था उपकार मूवी को लेकर। उपकार मूवी 1967 में रिलीज हुई और वो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उनका नाम बदला, रातों रात वो स्टार तो वो थे ही और बड़ा नाम बन गया, बच्चा बच्चा जानने लगा। हाँ। लेकिन एक दुखद घटना ये भी हुई कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो मूवी नहीं देख पाए। दरअसल वो ताशकंद गए थे, लेकिन उनका वहां निधन हो गया। और वो मूवी 1966 में वो ताशकंद गए थे, वहीं उनका निधन हुआ और 1967 में वो मूवी रिलीज हुई। तो उस बात का कहीं ना कहीं मनोज कुमार को दुख भी था कि वो राजेंद्र कुमार के कहने पे फिल्म बनाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पे, माफ कीजिएगा, फिल्म बनाए। लेकिन मनोज कुमार को ये इस चीज का पछतावा था कि वो नहीं देख पाए, लेकिन ये मूवी बहुत हिट साबित हुई थी। ऐसी ही और भी मूवीज थी, शहीद थी, पूर्व पश्चिम है, क्रांति है। इन सभी मूवीज के लिए, ऐसी तमाम मूवीज के लिए, डायरेक्शन के लिए मनोज कुमार को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, इसके अलावा और 7 पुरस्कार उन्हें मिले थे अपनी डायरेक्शन के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए। अब आपको बता दें, उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने उनकी डेथ के बाद, उनके निधन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि उन्हें वृद्धावस्था के बाद जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती हैं, वो परेशानियां थी जिसके चलते उनका निधन हुआ है। और उन्होंने एक बात और ऐड की है कि बहुत शुक्र की बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो पीड़ा में नहीं थे, किसी तरह की पीड़ा में नहीं थे जिसके चलते उनका निधन हुआ है। बिल्कुल, हम न्यूज कॉरिडोर्स की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक अच्छी फिल्में बनाई हैं और लोगों को बहुत दिनों तक एंटरटेन किया है। ये तो क्षति है ही, बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं, देश की क्षति कहेंगे ऐसे। बिल्कुल। आप ऐसे ही इस तरह के वीडियो के लिए देखते रहे न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।